हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ा था। उसमें जो फार्मूला निकल कर आया था हमारा वो था V = 1/4πε0 Q/R। ये आया था निकल कर। अगर ये जो फार्मूला था वो केवल एक बिंदु आवेश के कारण था, अगर क्या हो जाए बिंदु आवेशों का निकाय हो जाए, क्या हो जाए बिंदु आवेशों का निकाय हो जाए, बिंदु आवेशों का कोई निकाय हो जाए। जैसे सपोज मान लीजिए बहुत सारे यहाँ बिंदु हमने कंसीडर कर लिए। एक हमारा बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, मतलब बहुत सारे हमने बिंदु ले लिए। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q3 है, इस पर आवेश Q4 है, इस पर आवेश Q5 है, इस पर आवेश Q6 है। और यह एक बिंदु O दे रखा है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसको हमने इससे मिला दिया। ये एक पूरा निकाय बन गया हमारा। तो इस बिंदु O पर कितना विभव होगा इन आवेशों के कारण। तो सपोज मान लीजिए इसकी दूरी R1 है, यहाँ दूरी R2 है, यहाँ दूरी R3 है, यहाँ दूरी R4 है, यहाँ दूरी R5 है, और यहाँ दूरी कितनी है R6 है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनसे ये एक निकाय बन रहा है। तो इस निकाय के कारण, मतलब इस निकाय के जो बिंदु O होगा, केंद्र O होगा, यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो इस पर जो वैद्युत विभव होगा वो इन सभी विभवों का परिमाण का, मतलब परिणामी वैद्युत विभव होगा। तो O पर जो होगा परिणामी विभव, O पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, इस Q1 के कारण O पर विभव V1 हो जाएगा, Q2 के कारण O पर विभव V2 हो जाएगा, Q3 के कारण O पर विभव V3 हो जाएगा। तो इन सब का क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। V1 + V2 + V3 + डॉट डॉट, कहाँ तक अनंत तक चला जाएगा ये। V = V1 का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर भी आएगा, यहाँ भी 1/4πε0 आएगा, यहाँ भी 1/4πε0 आएगा, क्योंकि हमारा एकल बिंदु आवेश कारण विभव ये था। तो यहाँ पर जो 1/4πε0 आएगा वो Q1 के कारण ऊपर निकालेंगे तब भी आएगा, Q2 के कारण ऊपर निकालेंगे तब भी आएगा, Q3 के कारण ऊपर विभव निकालेंगे तब भी आएगा। तो ये जो पद टर्म है ये हमारा कॉमन आ जाएगा। अब Q1 से O की दूरी कितनी R1, तो Q1/R1 प्लस Q2 से O की दूरी कितनी R2, तो Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट। ये हमारा जो बिंदु आवेशों का निकाय होगा उससे कारण वैद्युत विभव का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं और उस बिंदुओं पर आवेश अगर हमें दे रखे हों और उसका परिणामी अगर विभव पूछेगा, तो हम जो बिंदु R है, जो बिंदु O है, उस पर परिणामी विभव निकालने के लिए इन सभी विभवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। क्या आता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव किसकी अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इसमें पिछले वीडियोस में हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक भी ठीक उसी प्रकार से हमें करना होगा। इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, +Q और -Q।
इसको हमने ए बिंदु मान लिया, इसको हमने बी बिंदु मान लिया, इसका ये मध्य बिंदु ओ हो गया और इसके बीच की दूरी कितनी मान ली 2l। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमें लेना है, तो इस वैद्युत ध्रुव का अक्ष किधर होगा, अक्ष जो होगा वो इसी की दिशा में होगा, मतलब यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया P और इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी मान ली R। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की R माइनस का L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। यहाँ ये R माइनस L क्यों आई और यहाँ R प्लस L कैसे हुई, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मानी थी हमने R मानी थी और AB जो वैद्युत ध्रुव है हमारा उसकी कुल दूरी कितनी है 2l है और ये R2 इसके मध्य बिंदु से है, तो यदि O से A तक की दूरी कितनी होगी L होगी और वही दूरी हमारी यहाँ से क्या हो रही है कम हो रही है, तो ये R माइनस L आ जाएगी। इधर यहाँ से तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R है, O से P तक की दूरी, ये हम यहाँ से P से बिंदु ले लेंगे, तो ये दूरी हमारी R माइनस L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई R प्लस L हो गई। तो हम ये दूरी लिख लेंगे, क्या है OP का मान हमारा कितना है R है, AP का जो मान है वो कितना है R माइनस L है और VP का जो मान आएगा वो R प्लस L आएगा। तो यहाँ से एक क्या आएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव कितना होगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में कितना होगा AP और AP का मान हमारा कितना है R माइनस L। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा V, क्योंकि माइनस Q आवेश जो है वो बिंदु V पर स्थित है, इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R माइनस L, सॉरी R प्लस L, क्योंकि V से जो P का मान है वो कितना है R प्लस L है। तो यहाँ पर जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो वहाँ पर जो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तो उसमें क्या लेते हैं हम आवेश का परिमाण लेते थे, तो वहाँ पर क्या था दोनों ही आवेश, दोनों स्थितियों में आवेश किस में आता था पहले वो पॉजिटिव आता था क्योंकि आवेश का परिमाण लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आवेश पॉजिटिव है तो वैद्युत विभव पॉजिटिव होगा और आवेश अगर नेगेटिव है तो वैद्युत विभव भी कैसा होगा हमारा नेगेटिव होगा। अब हम P पर परिणामी विभव निकाल देंगे, P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव क्या होगा V इक्वल टू VA प्लस का VV, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा VA का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R माइनस का L, यहाँ चिन्ह प्लस का है लेकिन ये जो VV का मान आएगा वो किस में आएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन R प्लस L हो जाएगा। यहाँ से B इक्वल टू 1/, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है Q कॉमन आ रहा है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन, बचेगा क्या यह पहले पद से 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, कितना बचा R माइनस का L बचा माइनस का, यहाँ से बचेगा 1/R प्लस का L। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर जो हर हैं दोनों के वो असमान है या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जब हर असमान होते हैं तो उनकी हम गुणा कर लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा R माइनस का L R प्लस का L, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो इधर जब वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L आएगा, माइनस का चिन्ह है, इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस का हो जाएगा और L किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो V इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर R से R कैंसिल हो गया, कितना बचेगा Q गुणा में 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। चूँकि
L का मान R से छोटा है तब L स्क्वायर R स्क्वायर से क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ देंगे तथा जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2L हो जाएगा। तो V इक्वल टू हमारा निकल कर क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू में ऊपर कितना होगा, P हो जाएगा, यहाँ पर L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R⁴ तो ये हमारा क्या था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव था। इसी का एक आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इसी का एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आता है। निरक्षीय स्थिति में जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा उस पर जो बिंदु आएगा, अक्षीय स्थिति में तो उसकी अक्षमार्ग लेंगे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में इसका क्या आता है, लंबवत आता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो किस में होगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। यह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये हमारा वैद्युत विभव हो जाए, वैद्युत द्विध्रुव होगा जो दो बिंदु आवेशों +q -q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, और इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से इसकी निरक्ष में R दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे। इसकी निरक्ष में R दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस +q आवेश के कारण P पर हमें वैद्युत विभव निकालने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, इधर मिलाना होगा, और -q आवेश के कारण P पर विभव निकालने के लिए इसको भी हमें मिलाना होगा। तो जब +q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो उसके लिए हमें इसका मान मालूम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OP का मान होगा वो तो कितना होगा, हमारा R होगा, लेकिन AP का मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर कोई कोण होगा हमारा ये, और यहाँ जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये जो है हमारा आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना होगा, OA हो जाएगा। तो AP का मान हमें निकालना है, OP का मान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, और OA का मान कितना होगा, L स्क्वायर। तो यहाँ से जो AP का मान आएगा √ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यही मान हमारा किसका हो जाएगा, BP का हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल कर आई वो कितनी आई, √ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, VA = 1/4πε इंटू में Q/R होता है, और R की जगह कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा, अर्थात VA = 1/4πε इंटू में Q/√ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P पर भी निकाल देंगे। -q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, ये कितना हो जाएगा, VV = 1/4πε इंटू में
माइनस का क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर जब प्लस क्यू आवेश था तो विभव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आवेश माइनस में है तो विभव भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पी पर परिणामी विभव निकाल देंगे। पी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी ए प्लस का वी वी। यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी का मान कितना है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और V का मान कितना है, माइनस में दे रखा है तो ये माइनस का हो जाएगा 1 में क्यों आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों पद हमारे एक जैसे होगा, कट जाएंगे, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा, 0 होगा। इसमें एक हमारा अक्षीय स्थिति हो गया, एक हमारा निरक्षीय स्थिति हो गया। एक इसमें टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव के, क्या आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो किसी व्यापक बिंदु का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की ना तो अक्ष में होगा बिंदु, ना ही वो बिंदु किस में होगा, निरक्ष में होगा, बल्कि अक्ष और निरक्ष दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति पर भी विभव पढ़ा, निरक्ष पर भी विभव पढ़ा, अब किस पर पढ़ेंगे, व्यापक बिंदु पर, जो ना तो अक्ष में होगा उसकी वैद्युत द्विध्रुव की और ना ही किस में होगा, निरक्ष में होगा। तो हम यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जो 2 A और V है, जो 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है प्लस Q और माइनस Q से, जिसका मध्य बिंदु कितना है, O है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब इसकी अक्ष तो इधर होगी, निरक्ष इधर होगी। अक्ष और निरक्ष दोनों के बीच में हमने एक बिंदु लिया P, एक बिंदु के लिए हमने P लिया। इस बिंदु P पर कितना विभव होगा, और इस बिंदु P की इसके केंद्र O से जो दूरी है वो कितनी है, R है। इसके केंद्र से दूरी कितनी है, R है। तो अब ये इसके केंद्र O से R दूरी पर एक हमारा व्यापक बिंदु दे रखा है P, जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को A से मिलाएंगे, इस बिंदु P को हमने A से मिलाया, और इस बिंदु P को हमने किससे मिला दिया, V से मिलाया। किससे मिलाया, V से मिलाया। अब ये कंडीशन आप पीछे वाली बन गई। पीछे हमारे पास V क्या था, प्लस Q आवेश था, माइनस Q आवेश था, और बिंदु P था। तो A से P पर, मतलब प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। लेकिन प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालने के लिए हमें A से P के बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो A से P के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी, L होगी। यहाँ क्या डालेंगे, हम एक लंब डालेंगे। यहाँ क्या डाला हमने, एक लंब डाला। ये कोण हमारा कितना बन गया, 90 अंश का बन गया, जिसको हमने बिंदु डाल दिया M। बिंदु क्या डाल दिया, इसको M। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी
और यहाँ से मतलब यहाँ से बिंदु M से P की दूरी, ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि जब हमने लंब डाला तो ये वाला जो दूरी है, ये वाली दूरी, यही दूरी तो हमारी एक्स्ट्रा ही। तो अगर हम इसका मान निकाल दें तो हमें A से P तक की दूरी मालूम चल जाएगी, क्योंकि M से P की दूरी और A से P की दूरी तो बराबर है। ये दूरी हम निकाल देंगे और इस यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, R है। इस R में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसकी रेफरेंसन वैसे लिख देंगे आप। क्या होगी कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस की तथा माइनस की से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक व्यापक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो P होगा ये r, थीटा होगा। क्या होगा, P r, थीटा। मतलब जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो r, थीटा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने कोण पर है, ये थीटा कोण पर है। तो यहाँ से हम जो मान निकालेंगे, OP का मान तो हमें पता है कितना है, R है। OP का मान कितना हमारा, R है, तथा कोण जो AOP है, कौन सा, AOP ये कितना है हमारा, थीटा। AOM ये जो कोण है वो हमारा कितना है, थीटा है, या P ही मान लीजिए। AOP कितना है, थीटा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बिंदु A है हमारा, उससे OP पर एक लंब AM डाला। क्या डाला, बिंदु A से OP पर लंब AM डाला। लंब क्या डाला, AM डाला। तो यहां पर हम क्या लेंगे, त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, किसमें, OMA में। तो हमारा जो कोण OMA ये वाला हुआ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो ये क्या हमारा 90 अंश बन रहा है। 90 अंश के सामने की जगह कर्ण कहलाती है, कोण के सामने की जगह लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाएगी, हमारी आधार। तो हमें आधार तो मालूम है कितना है, L है, ये वाली भुजा निकाल दीजिए। तो आधार ये हमारा कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आधार हमें निकालना है और कर्ण हमें दे रखा है, तो आधार और कर्ण में संबंध लेंगे। तो आधार और कर्ण में संबंध क्या आता है हमारा, cos थीटा आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा हमारा, OM होगा, और कर्ण हमारा कितना होगा, OA होगा, बराबर OM अपॉन में OA का मान कितना, L। तो OM बराबर कितना हो जाएगा, L cos थीटा। कितना हो जाएगा ये, L cos थीटा। तो जब ये L cos थीटा हमारा निकल कर आ गया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का मान, ये जो ये वैल्यू आई हमारी, ये कितनी आ गई, L cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। कुल दूरी कितनी थी, R थी। तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा अब MP का, किसका, MP बराबर AP बराबर कितना मिल जाएगा, R में से L cos थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। R में से L cos थीटा को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ा दें, इस भुजा को हम क्या कर दें, आगे बढ़ा दें, और यहाँ से इस पर क्या डाल दें, एक लंब डाल दें, तो ये कोण हमारा 90 बन जाएगा। ये वाला कोण हमारा कितना बनेगा, 90 बन जाएगा। तो ये जो भुजा आएगी हमारी निकल के, ये भी कितनी आएगी हमारी, L cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितनी आएगी, L cos थीटा आएगी। क्योंकि जब ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो थीटा ही तो बनेगा। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी, ये वाली B से P की दूरी जो निकालेंगे वो यहाँ तक की दूरी R थी, और इस R में कितना जुड़ जाएगा,
एल कॉस थीटा जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा इसको बिंदु एन डाल देंगे, तो इसी प्रकार जो एन पी होगा बराबर होगा किसके, बी पी के। यहाँ पर ये मान क्या हो रहा था, आर का कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये मान क्या हो रहा है, एल कॉस थीटा जुड़ रहा है, तो ये आर प्लस का एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब बाकी प्रक्रिया ठीक पीछे वाले की तरह रहेगी। क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, पी पर विभव कितना होगा, वी इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है, ए से पी की दूरी, ए पी का मान कितना है, आर माइनस का एल कोस थीटा, और माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, बी वी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में। अब किसका माइनस क्यू आवेश है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब किसके लिए ले रहे हैं, माइनस क्यू आवेश, और माइनस क्यू आवेश कहाँ पर है, बिंदु बी पर है। तो जो वी से पी की दूरी है वो कितनी है, आर प्लस का एल कोस थीटा है। अब निकालना क्या है हमें, पी पर परिणामी विभव, पी पर परिणामी विभव, पी पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू वी ए प्लस का वी वी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आएगा, वी इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर माइनस का एल कोस थीटा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये वाला आवेश बी वी का मान कितना हमारा माइनस में है, कितना हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर प्लस का एल कोस थीटा, आर प्लस का एल कोस थीटा, ये आ जाएगा। तो v इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है ऊपर से और 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है नीचे से, तो यहाँ से हो जाएगा ये r माइनस का एल कोस थीटा माइनस का 1 में r प्लस का एल कोस थीटा, दोनों के हर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये r प्लस का एल कोस थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का r प्लस का एल कोस थीटा हो जाएगा, अपॉन में नीचे r माइनस का एल कोस थीटा और r प्लस का एल कोस थीटा, ये निकल कर यहाँ r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू कितना बचेगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुणा में 2l कोस थीटा, एल कोस थीटा जुड़ जाएंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का, क्योंकि वर्गांतर का फार्मूला बन गया। अगर एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में संख्या होती है तो आपने फार्मूला पढ़ा था, ए का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर बराबर ए प्लस वी और ए माइनस का वी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पर L का मान क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या है, L का मान छोटा है किससे, R से, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। तो इस वाले मान को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो मान मिलेगा हमें 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q गुणा 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, तो P कोस थीटा अपॉन में इसको हम छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे तो कितना होगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का, मतलब किसी भी वैद्युत ध्रुव के व्यापक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कोस थीटा अपॉन में r की पावर 2 होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, विभव प्रवणता। क्या आता है,
विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता में क्या होता है, जो विभव का मान निर्भर करता है वो किस पर करता है, दूरी पर। क्योंकि अगर किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर विभव निकालते हैं तो वो होता है v = 1/4πε0 इंटू में q/r। अगर ये एकांक आवेश के लिए होगा तो v अनुक्रमानुपाती 1/r होगा। क्या होगा, v अनुक्रमानुपाती 1/r होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़े, दूरी का मान अगर बढ़ेगा तो विभव में क्या होगी, कमी होगी। ये जो r का मान है अगर ये बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा, कम होगा। अगर ये मान क्या होगा, घटेगा तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो विभव का मान है वो किस पर निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, r पर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर दूरी के सापेक्ष अगर विभव में जो परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन की दर होगी वो विभव प्रवणता के बराबर होगी। तो परिभाषा यहाँ से क्या हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत विभव का जो फार्मूला था वो v = 1/4πε0 इंटू q/r था। अगर इस आवेश को हम एकांक आवेश मान लें तो v व्युत्क्रमानुपाती 1/r हो जाएगा। अगर इस r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कोई अगर हमने आवेश लिया प्लस का q और इससे हमने दो बिंदु लिए, एक a लिया और एक बिंदु क्या लिया, v लिया। तो यहाँ पर जो va होगा विभव होगा, यहाँ विभव कितना होगा, v होगा। किसके कारण, इस आवेश के कारण। तो यहाँ पर जो va का मान होगा बड़ा होगा किससे, bv से। तो यहाँ जो इन विभव में परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। जो विभव में परिवर्तन की दर होगी दूरी के सापेक्ष, उसी हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, दो बिंदु। एक बिंदु हमने A लिया और दूसरा बिंदु हमने क्या लिया, V लिया। अगर इनके बीच की दूरी कितनी हो, dr हो, बीच की दूरी कितनी हो, dr हो। इस पर विभव कितना है, v है बिंदु A पर। बिंदु B पर विभव कितना है, v प्लस का dv है, v प्लस का dv है। तो यहाँ से जो हम विभव प्रवणता निकालेंगे क्या होगी, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर क्या है, विभव में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो दूरी कितनी है हमारी, dr है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन कितना होगा, v प्लस का dv। अधिक वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से ये v से v क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या मिल जाएगा हमें,
विभव प्रवणता बराबर कितना हो जाएगा, dV अपॉन में dr। ये विभव प्रवणता का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब इसके अगर मात्रक की बात करें तो ऊपर क्या हमारा विभवांतर है, नीचे क्या है, दूरी है, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, या इसको हम न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम जो एक मात्रक था, किसका था, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो मात्रक होगा हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के जो मात्रक हैं वो हमारे कैसे हैं, समान है। यहाँ से विभव प्रवणता का बीमी सूत्र निकालेंगे। विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र, विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र। तो क्या निकला होगी, विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा बराबर किसकी बीमा होगी, विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा अपॉन में नीचे क्या है, दूरी की बीमा, दूरी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर की बीमा कितनी थी, ML_T-3A- कितनी थी, ML_T-3, तो ML²T-3, ML²T-3A-1, दूरी की बीमा कितनी हो जाएगी, L, एक L से एक घात कम हो जाएगी ऊपर, तो ML_T-3A-1, ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से जो विभव प्रवणता होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का सूत्र होता है वो dV अपॉन dr होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, और वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। अब बात ये आती है कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किस प्रकार संबंधित रहती है, किस प्रकार संबंधित रहती है। तो अब हमें निकालना होगा नेक्स्ट टॉपिक, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जो हमारी विभव प्रवणता है वो वैद्युत क्षेत्र से किस प्रकार संबंध को दर्शाती है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसमें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध किस प्रकार से लेंगे। यहाँ हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया। ये आपको पता होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, तो वहाँ हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो बिंदु लिए A और V। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो बिंदु लिए A और V। बिंदु V पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया Q नोड। इसको हम ऊपर की साइड ले लेते हैं, Q नोड। परीक्षण आवेश कितना ले लिया, Q नोड लिया। तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमने ली dr। कितनी ले ली, dr ले ली। अब जब यहाँ परीक्षण आवेश Q नोड है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा, कितना, Q नोड E। क्यों होगा, क्योंकि चूंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर F अपॉन में Q नोड, E बराबर F अपॉन में Q नोड। तो यहाँ से जो F बराबर होगा वो E Q नोड हो जाएगा। अब इस बिंदु A पर विभव कितना होगा और इस बिंदु B पर विभव कितना होगा।
तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई हमारा प्लस आवेश है और जो वैद्युत बल रेखा होती है वो प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है, तो जो बिंदु पास होगा वहाँ वैद्युत विभव क्या होगा हमारा, वहाँ वैद्युत विभव अधिक होगा, मतलब VA और VV। तो VA का जो मान होगा वो VV से अधिक होगा, मतलब दूरी बढ़ने पर विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस V पर विभव अगर हमारा V होगा तो बिंदु V पर इस पर कितना विभव हो जाएगा, V माइनस का dV, V माइनस का dV, क्योंकि dr दूरी बढ़ने पर विभव में dV की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में सूक्ष्म दूरी dr पर बिंदु A व V के विभव, ये मान लेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में dr दूरी पर A व V के विभव, A व V के विभव V तथा V माइनस का dV है। कितने, V तथा V माइनस का dV है। तो यहाँ परीक्षण आवेश Q नोड पर स्थित है, क्या लेंगे, परीक्षण आवेश जो बिंदु V पर है परीक्षण आवेश माना है उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, परीक्षण आवेश Q नोड पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर Q नोड E, कितना F बराबर Q नोड E। अब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत बल के विरुद्ध V से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो क्या लेंगे, Q नोड को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कहाँ से, V से A तक, और कितने विस्थापित, कितनी दूरी तक, dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश Q नोड को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध V से A तक, V से A तक dr दूरी विस्थापित करने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, कार्य भी सूक्ष्म होगा, dw बराबर कितना हो जाएगा, F वेक्टर इंटू में dr वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, F dr cos थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, cos 180। क्यों आएगा 180, क्योंकि हम इसको कितना, इसकी दिशा से वापस लेकर आ रहे हैं, मतलब पूरा इसको 180 अंश कोण से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो एक कोस 180 हो जाएगा, कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से जो dw निकल कर आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, माइनस का F इंटू में dr, कितना हो जाएगा, F इंटू में dr। F का यहाँ मान लगा देंगे, F का मान कितना है, Q नोड E, तो dw बराबर माइनस का Q नोड E इंटू में dr। तो यहाँ से dw अपॉन में Q नोड उसके भाग में ले जाएंगे बराबर माइनस का E इंटू में dr। इसको समीकरण कितना डाल देंगे, 1। अब लेंगे विभवांतर की परिभाषा से, क्योंकि ये हमारा क्या है, dw अपॉन Q नोड आ गया, ये dw अपॉन Q नोड किस में था, विभवांतर में था। तो अब विभवांतर की परिभाषा से लेंगे, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या थी, dw अपॉन में Q नोड बराबर विभवांतर कितना था, VA माइनस का VV, कितना, VA माइनस का VV। तो जो बिंदु A है उस पर विभव कितना हो जाएगा,
dW/Q0 बराबर V पर विभव कितना है, V है, माइनस V पर विभव कितना है, V माइनस का dV। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो dW/Q0 बराबर कितना हो जाएगा, dV। समीकरण कितनी हो जाएगी, 2 को डाल देंगे। अब ये भी dW/Q0 आया, ये भी dW/Q0 आया, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों मानों को भी हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, माइनस का E इंटू में dr बराबर dV। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dV में dr, ये निकल कर आया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो dV/dr क्या हमारा विभव प्रवणता है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्या होगी, किसी मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध लिखिए। अगर 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे संबंध लिख देंगे E इक्वल टू माइनस का dV/dr। और अगर इसको पूरा निगमन करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको पूरा इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु और कभी कभी पूछ लेता है, छोटा सा टॉपिक। यहाँ पर वो ये कह देगा कि यदि धातु की 2 प्लेटें हैं, क्या कहेगा कि यदि धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट पर विभव कितना है, V1 और V2 है, विभव कितना है, V1 और V2 है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, D है, तब उन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और पूछ लेता है। नोट डाल के लिख लेंगे। नोट क्या होता है कि यदि धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं, क्या हो, धातु की 2 समांतर प्लेटें, 2 समांतर प्लेटों के विभव V1 व V2 तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी हो, D हो। मतलब 2 धातु की प्लेटें हैं जिन पर विभवांतर V1 व V2 हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V1 माइनस का V2 अपॉन में D। कितना होगा, V1 माइनस का V2 अपॉन में D। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, क्या हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब V1 माइनस का V2 बराबर कितना हो जाएगा, V। तो अतः E बराबर V अपॉन में D, E बराबर V अपॉन में D। यहाँ पर आपसे, यहाँ पर संबंध क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध था। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पूछा जाएगा तो E इक्वल टू V अपॉन D होगा, और अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पूछा जाएगा तो E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।